हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन टाइम। और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा हत्ती। आज हम इस वीडियो में अपने आप पर विश्वास करें कि जो कुछ भी संभव है, इसी बात को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्थर एल विलियम्स ने कहा है कि अमेरिका में आज लोगों को जीतने से रोकने वाली सबसे प्रमुख समस्या है उनका अपने में विश्वास का ना होना। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, दिमाग वह सब हासिल कर सकता है जो वह सोचता और विश्वास कर सकता है। सच तो यह है कि दिमाग इतना शक्तिशाली औजार है कि वह शब्दशः हर वह चीज आपको उपलब्ध करा सकता है जो आप चाहते हैं। लेकिन आपको यह विश्वास करना होगा कि जो आप चाहते हैं वह संभव है। जिसकी आप अपेक्षा करते हैं वह आपको मिलता है। वैज्ञानिक विश्वास किया करते थे कि मनुष्यों की प्रतिक्रिया बाहरी दुनिया से दिमाग के अंदर आने वाली जानकारी के कारण होती थी, लेकिन आज इसके बदले में वे सीख रहे हैं कि हम उससे संचालित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जो दिमाग पिछले अनुभवों के आधार पर यह अपेक्षा करता है कि आगे घटित होगा। मिसाल के लिए टेक्सास में डॉक्टरों ने घुटने के एंथ्रोस्कोपिक ऑपरेशन के प्रभाव का अध्ययन करने के दौरान उन मरीजों पर जिनके घुटने घिस गए थे और दर्द कर रहे थे, 3 तरह की शल्य क्रियाओं में से एक आजमाई। घुटने के जोड़ को खुरच कर निकालना, जोड़ को धोना या कुछ ना करना। कुछ ना करने वाले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने मरीज को सुन्न करने वाली दवाई दी। घुटने में 3 चीरे लगाए, मानो वे वहां अपने औजारों से चीर-फाड़ करने जा रहे थे, और फिर ऑपरेशन का दिखावा किया। ऑपरेशन के 2 साल बाद उन मरीजों ने जिनका दिखावे का ऑपरेशन किया गया था, दर्द और सूजन से उतनी ही राहत की सूचना दी जितनी उन मरीजों ने जिनके घुटने का सचमुच ऑपरेशन किया गया था। दिमाग ने उम्मीद बांधी हुई थी कि ऑपरेशन से घुटने में सुधार होगा, और ऐसा ही हुआ। दिमाग इस तरह क्यों काम करता है? न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यानी शिरा मनोवैज्ञानिक जो आशा के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि हम अपना सारा जीवन चीजों के अनुकूल बनते हुए गुजारते हैं। जिंदगी भर की घटनाओं के अनुभव द्वारा हमारा दिमाग वाकई यह सीख जाता है कि आगे क्या उम्मीद करें, चाहे अनंतः वह उस तरह घटित हो या ना हो। और चूंकि हमारा दिमाग यह उम्मीद बांध लेता है कि आगे कुछ एक खास तरह से घटित होगा, हम अक्सर सचमुच वह हासिल कर लेते हैं जिसकी हमने उम्मीद लगाई होती है। इसलिए अपने दिमाग में
अच्छी चीजों की सकारात्मक अपेक्षाएं करते रहना इतना महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपनी पुरानी नकारात्मक या निराशा भरी उम्मीदों को बदलकर उनकी जगह अधिक सकारात्मक अपेक्षाएं ले आते हैं, जब आप यह विश्वास करने लगते हैं कि आप जो चाहते हैं वह संभव है, तब आपका दिमाग आपके लिए उस संभावना को सच बनाने, साकार करने के काम को अपने जिम्मे ले लेता है। इससे भी बढ़कर यह होता है कि आपका दिमाग वाकई उस नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद करने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा है कि अगर आप पर्याप्त दृढ़ता से विश्वास करें और अपने विश्वास के अनुसार काम करें, तो आप जो चाहे वह बन सकते हैं, क्योंकि दिमाग जो कुछ सोच सकता है, यकीन कर सकता है, उसे हासिल कर सकता है। जब फिलाडेल्फिया फिलिज बेसबॉल टीम के गेंदबाज ठग मैग्रा ने बल्लेबाज विली विल्सन को आउट करके फिलिज के लिए 1980 की विश्व श्रृंखला का खिताब हासिल किया, तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड पत्रिका ने गेंदबाजी के स्थान पर खड़े मैग्रा के उल्लास की एक अमर छवि कैमरा से अंकित की। बहुत कम लोग जानते थे कि यह छवि ठीक वैसी ही थी जैसी मैग्रा ने पहले से योजना बनाकर तैयार की थी। एक सकारात्मक सोच वाले खिलाड़ी के रूप में मैग्रा की शोहरत बरसों पहले न्यूयॉर्क मेट्स बेसबॉल टीम के 1973 वाले नेशनल लीग चैंपियनशिप मुकाबलों के दौरान बननी शुरू हुई थी, जब ठग ने टीम की एक बैठक के दौरान एक वाक्य गढ़ा था, और वह वाक्य था, तुम्हें विश्वास करना होगा। न्यूयॉर्क मेट्स की वह टीम जो अगस्त में अपनी डिवीजन में आखिरी स्थान पर थी, आगे चलकर नेशनल लीग के खिताब को जीतने में कामयाब रही और विश्व श्रृंखला के 7वें मुकाबले तक पहुंची, जब वह अनंतः ऑकलैंड ए टीम से हारी। ठग मैग्रा के सदाबहार आशावादी तुम्हें विश्वास करना होगा रवैया की एक और मिसाल तब देखने को मिली जब लिटिल लीग के प्रवक्ता की हैसियत से उसने कहा, बच्चों को बेसबॉल की गेंदों पर हस्ताक्षर करने का अभ्यास करना चाहिए। यह एक ऐसा कौशल है जिसे लिटिल लीग में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और यह कहकर उसने अपनी चिरपरिचित दिल फरेब मुस्कान झलक भी दी। रिचर्ड बाक ने कहा है कि देर सबेर वही जीतते हैं जो सोचते हैं कि वे जीत सकते हैं। टिम फेरिस को अपने ऊपर विश्वास था। दरअसल उसे अपनी क्षमताओं पर इस कदर भरोसा था कि किक बॉक्सिंग के खेल से परिचित होने के महज 6 हफ्ते बाद उसने सांशु किक बॉक्सिंग खिताब जीत लिया था। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पूर्व अखिल अमेरिकी और जूडो टीम के कप्तान की हैसियत से टिम ने हमेशा किसी राष्ट्रीय खिताब को जीतने का सपना देखा था। उसने कड़ी मेहनत की थी। वह अपने खेल में प्रवीण था, लेकिन अनेक वर्षों के दौरान बार बार लगने वाली चोटों के कारण वह अपने सपने को साकार नहीं कर पाया था। लिहाजा जब एक दिन टिम फेरिस के एक दोस्त ने उसे न्योता दी कि वह आए और 6 हफ्ते बाद होने वाली राष्ट्रीय चीनी किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उसे भाग लेते देखे, तो
टिम ने उसी वक्त तय किया कि वह उस प्रतियोगिता में अपने दोस्त के साथ शामिल होगा। चूंकि उसने पहले कभी किसी किस्म की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया था, इसलिए उसने यूएसए बॉक्सिंग से संपर्क किया और पूछा कि सबसे अच्छे प्रशिक्षक कहाँ मिलेंगे। वह बॉक्सिंग के उन उस्तादों से सीखने के लिए जिन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं को सिखाया था। ट्रेंटन न्यू जर्सी के एक भीड़ में मोहल्ले में जा पहुंचा। हर रोज मुक्केबाजी के अखाड़ों में 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वह जिम में जाकर और कसरत करता ताकि उसका शरीर सध सके। किक बॉक्सिंग में कभी हिस्सा न लेने के कारण अनुभव की कमी को पूरा करने के लिए टिम के उस्तादों ने फैसला किया कि वे उसकी कमजोरियों को पाटने की बजाय उसके गुणों और शक्तियों को बढ़ाएंगे। टिम महज प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं होना चाहता था, वह जीतना चाहता था। आखिरकार जब प्रतियोगिता का दिन आया तो टिम ने अंतिम दौर तक पहुंचने से पहले 3 जाने माने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ा। जैसे जैसे उसने अंदाजा लगाया कि उसे अंतिम मुकाबले में जीतने के लिए क्या करना होगा, उसने आंखें बंद की और अपने विरोधी को पहले राउंड में ही पराजित करने की कल्पना की। बाद में टिम ने बताया कि अधिकतर लोग इसलिए नहीं नाकाम होते कि उनमें अपनी मंजिल तक पहुंचने लायक कौशल या रुचि का अभाव होता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वे जीत भी सकते हैं। टिम को विश्वास था और वह जीता। चलो आगे की इस घटना को थोड़ी बारीकी से समझेंगे। जब 20 वर्षीय रूबेन गोंजालेज लेक प्लेसिड न्यूयॉर्क के ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचा तो उसकी जेब में ह्यूस्टन के एक व्यापारी का बिजनेस कार्ड था, जिसे रूबेन के ओलंपिक के सपने में विश्वास था। रूबेन वहां लूज के खेल को सीखने के लिए आया था। उस खेल को जिसे 10 में से 9 उम्मीदवार पहले वर्ष के बाद हाथ खड़े कर छोड़ जाते हैं और लगभग हर खिलाड़ी इस खेल में पारंगत होने से पहले एक से अधिक हड्डी तुड़वा बैठता है। और खेल भी कैसा? कंक्रीट और बर्फ से बने मील भर लंबे, दोनों तरफ से गिरे और ढलान वाले गहरी लीक जैसे रास्तों को नाव जैसी गाड़ी में बैठकर 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कम समय में तय करना। लेकिन रूबेन का एक सपना था, एक जोश, डटे रहने का संकल्प और पीछे ह्यूस्टन में बैठे अपने मित्र क्रेग का सहारा। जब रूबेन प्रशिक्षण के पहले दिन के बाद अपने कमरे पर पहुंचा तो उसने क्रेग को फोन मिलाया। क्रेग, यह पागलपन है, मेरी फसली दर्द कर रही है। मेरा ख्याल है मेरा पैर टूट गया है। अब बस मैं वापस फुटबॉल खेलने जा रहा हूं। क्रेग ने उसे ठोका। रूबेन, जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। क्या? मैंने कहा जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। रूबेन उठा, उसने फोन की तार खींची और एक आदम कद शीश के
सामने खड़े हो गया। अब मेरे बात दोहराओ, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक जरूर पहुंचूंगा। रूबेन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह शीशों में से अपनी छवि को देखता हुआ कोई बेवकूफ हो। लिहाजा उसने जितने ढीले ढीले और अनमने ढंग से वह कह सकता था कहा, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे वह चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक जरूर पहुंचूंगा। चलो इसे ठीक तरह कहो, तुम मिस्टर ओलंपिक मैन हो। तुम हर कदम इसके सिवा और किसी के बारे में बात ही नहीं करते। क्या तुम यह वाक्य बोलोगे या नहीं? रूबेन अब गंभीर होने लगा। चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे वह चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक जरूर पहुंचूंगा। फिर से कहो, चाहे वह कितना बुरा क्यों ना हो और आगे चाहे कितना बुरा साबित हो, मैं कामयाबी तक जरूर पहुंचूंगा। और दोबारा और दोबारा और दोबारा कहो। तकरीबन 5वीं बार उसे कहते कहते रूबेन ने सोचा, अरे यह तो कुछ अच्छा अच्छा सा महसूस हो रहा है। मैं और तन कर खड़ा हो गया हूँ। 10वीं बार उस वाक्य को दोहराते हुए वह हवा में उछला और चिल्लाया, कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं, मैं जीत कर रहूंगा। भले दोनों टांगे टूट जाएं, हड्डियां जुड़ जाती है, मैं वापस आऊंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। मैं ओलंपिक विजेता जरूर बनूंगा। यह सचमुच आश्चर्यजनक है कि जब आप खुद अपनी आंखों में आंखें मिलाकर जोश के साथ खुद से कहते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आपके आत्मविश्वास को कितना बल मिलता है, वह कितना मजबूत हो जाता है। आपका सपना जो भी हो, जैसे भी हो, शीशे में अपने साथ आंखें मिलाइए और ऐलान कीजिए कि आप हर हाल में उसे हासिल करने जा रहे हैं, चाहे इसकी जो कीमत चुकानी पड़े। रूबेन गोंजालेज ने यह ऐलान किया और इसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आगे चलकर उसने लूज की 3 शीतकालीन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। 1988 में कैलगरी में, 1992 में एल्बर्ट विले में और 2002 में साल्ट लेक सिटी में। जब 2006 की टोरिनो शीतकालीन ओलंपिक प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा है, जहां वह 43 वर्ष की आयु में अपने से आधी उम्र वाले खिलाड़ियों का मुकाबला कर रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो खत्म करते हैं। अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ।